बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर, कल तक हमने ये साबित किया कि जो वर्क डन ऑन ए गैस फॉर डिफरेंट पाथ इज़ डिफरेंट। तो इसका मतलब ये है कि ये पीवी जो इन्वायरमेंट बनता है वर्क मालूम करने के लिए, ये वो कंजर्वेटिव फील्ड वाली प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल नहीं करता। क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि डिफरेंट पाथ से जब हम किसी चीज़ को मूव करवाते हैं या कोई काम करते हैं या कुछ भी कोई प्रोसेस इख्तियार करते हैं तो सबका इफ़ेक्ट सेम होता है। लेकिन यहाँ पर हमने लास्ट टाइम ये साबित किया कि अगर कोई काम वर्क आइडियल गैस के ऊपर हम इस पाथ से यानी कि ए से बी से डी तक जाएं या ए से सी तक सी से डी तक जाएं तो दोनों का आंसर मुख्तलिफ आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वर्क डन डिफरेंट पाथ इज़ डिफरेंट। तो उसके नतीजे में दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने एफएससी में भी पढ़ी हुई है कि कंजर्वेटिव फील्ड में अगर कोई वर्क एक लूप की शक्ल में यानी कि जहाँ से बंदा जाए वहीं पर दोबारा वापस आ जाए तो वर्क डन शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। इसका लेकिन चूँकि ये कंजर्वेटिव नहीं है, वर्क मुख्तलिफ पाथ से मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ से जाके दोबारा यहाँ तक दोबारा इसी सी से फिर ए तक आते हैं तो वो वर्क ज़ीरो नहीं होगा। टोटल वर्क डन इन ए लूप विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ये सारी चीज़ों को हम थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स आपने 3 पढ़े हुए हैं, उनको डिफरेंट को किसी को कांस्टेंट रखेंगे, फिर दूसरी की वेरिएशंस को मद्देनज़र रखते हुए हम करते हैं। आपको याद हो कि जब हमने ये शुरू किया था तो हमने कहा था कि दूसरी सिस्टम्स की तरह थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं जिसको कहा था कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी ख़ास तौर पर वर्क डन की बात करता हूँ, वर्क डन को एक्सप्लेन करने के लिए किसी एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे दो को वेरी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास है वर्क डन on an ideal gas when the pressure is kept constant। या सॉरी, इससे पहले अगर इस चीज़ को हम देख लेते हैं, वर्क डन ऑन ए व्हेन द वॉल्यूम इज़ केप्ट कांस्टेंट। वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट जो होता है, इस प्रोसेस को हम फिज़िक्स में या थर्मोडायनामिकल फील्ड में कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट है, हमने क्या एक्सप्लेनेशन सॉरी उसके लिए एक्सप्रेशन वॉल्यूम के लिए कहा है कि इंटीग्रल नेगेटिव पी डी वी। इसका मतलब यह है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डी वी कांस्टेंट है। तो डी वी कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि कौन सी, अगर इस फिगर को आप देखते हैं तो 2 पाथ हैं, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब हम ए से बी तक जाते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। दूसरा जब हम ए से सॉरी ये सी से डी तक जाते हैं तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 चीज़ें जो हैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब सिंपली अगर हम इसी क्लोज पाथ को मद्देनज़र रखते हैं तो हम एक साइक्लिक प्रोसेस इख्तियार करते हैं गैस पर वर्क करने के लिए। तो हम इसका मतलब क्या है कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, ए से बी तक जाते हैं, बी से डी तक जाते हैं, फिर बी से सी तक आते हैं, सी से दोबारा ए तक आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन वी आई से चले दोबारा वी आई पर हम लोग ख़त्म कर दिया। लेकिन ये ज़ीरो नहीं होगा। बात ऐसे देखने में लगता है कि ये ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने कहा है कि ये कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल नहीं करता। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो ये चूँकि प्रेशर तो कांस्टेंट सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, तो इसका मतलब है कि ये 2 कर्व जो थी, ये जो जिसमें ये इनको रिप्रेजेंट करेगा, दूसरी 2 को जहाँ पर वॉल्यूम वेरी हो रहा है उनको रिप्रेजेंटिंग मतलब यह है कि यहाँ ए से बी तक को रिप्रेजेंट करेगा और इसी तरह ये इसको सी से डी तक को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इन दोनों को रिप्रेजेंट नहीं करेगा चूँकि ये डेल्टा भी यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो है, क्योंकि हमने कहा है कि वॉल्यूम इज़ केप्ट कांस्टेंट। ये तो है पहली सूरत हाल कि जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और फिर काम किया। अब दूसरे नंबर पर जो प्रोसीजर है जिसको वर्क डन व्हेन द
प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब यह है कि आइसोबैरिक प्रोसेस, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट लेकिन वॉल्यूम जो है वो वेरी करता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर वही हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन है जो प्रेशर को वॉल्यूम को वर्क को हमने एक्सप्लेन करने के लिए लिखी हुई है कि P वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव तो फिर मैंने पहले बताया कि हम प्रेशर सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव P डेल्टा V। अब P कांस्टेंट है, P को तो हम जब कांस्टेंट होता है उसका उस डिफरेंशियल के साथ डी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, उसको बाहर ले आते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दो बात है। अब प्रेशर कांस्टेंट के लिए कि ये B से D तक और इस तरह A से C तक, ये दो चीज़ें हैं जिसमें हम कहते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पर A से B तक जाएं या C से D तक में तो प्रेशर जो है वो वेरी हो रहा है, लिहाजा हम इनको कंसीडर ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम फिर पहले की तरह के वर्क डन इन ए क्लोज पाथ यानी कि एक लूप की शक्ल में हम करते हैं, तो अगर हम इसमें देखते हैं इसकी डायरेक्शन जो है फ्राम बी से डी है। अगर इसकी डायरेक्शन देखते हैं वो उससे अपोजिट है यानी कि सी से ए की तरफ है। इसका मतलब क्या है कि अगर इनमें से एक को हम पॉजिटिव रखेंगे तो डेफिनेट बात यह है कि दूसरे की डायरेक्शन को हमने नेगेटिव रखना है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किसको नेगेटिव रखते हैं किसको पॉजिटिव। एक में वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, ये अगर हम देखते हैं कि यहाँ से बी से डी तक जाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्राम वी आई टू वी एफ। लेकिन जब हम इसमें जाते हैं तो आप देखें सी से ए की तरफ आते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीजेज, इसलिए उसकी डायरेक्शन भी नेगेटिव है। फ्राम सी से ए की तरफ आए हैं, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज्ड। तो इसका मतलब यह है कि ये दो लाइंस जो हैं वो वर्क डन फ्राम ए टू वर्क डन इस एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हमने कर दिया है तो इसका मतलब है कि ये वर्क डन फ्राम बी टू डी एंड वर्क डन फ्राम सी टू ए या ए टू सी, इनका सम जो होगा वो हमें इसको रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेगा। अगर इसकी बात करें फ्राम वर्क डन जो है वो बी से डी तक जाते हैं तो यहाँ पर देखें कि प्रेशर पी एफ हो गया। तो प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वो पी एफ की शक्ल में है। तो फिर इंटीग्रल लिमिट्स है वो फ्राम वी आई टू वी एफ, वॉल्यूम की जो लिमिट्स हैं वो अप्लाई करते हुए वॉल्यूम की जो इनिशियल वॉल्यूम जो होगा वो पी आई हो जाएगा। फाइनल इंटीग्रल को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हम इसको पुट करते हुए मालूम कर सकते हैं। फिर दूसरे में अगर देखते हैं तो प्रेशर तो वी आई हो जाता है लेकिन और जो वॉल्यूम की दो अपर एंड लोअर लिमिट्स है, अब यहाँ पर लिमिट जो होगी क्योंकि उसके डायरेक्शन इससे अपोजिट है, यहाँ पर हम वी एफ इनिशियल लिमिट और वी आई फाइनल लिमिट हो जाएगा। लेकिन ये ज़ीरो नहीं होगा। क्यों ज़ीरो नहीं होगा? एक तो बात यह है कि यहाँ पर प्रेशर पी एफ था और यहाँ पर प्रेशर पी आई है। इसी वजह से तो हमने इसको कहा था कि ये चीज़ जो फील्ड है वो इंडिपेंडेंट पाथ नहीं है बल्कि डिपेंड्स ऑन द पाथ विच हैव बीन अडॉप्टेड टू वर्क। थर्ड कंडीशन में हम ये देखिए कि वर्क डन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर तो इसका मतलब क्या है, इसको हम कह देते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस। जिस तरह वॉल्यूम के लिए हमने कहा आइसोकोरिक प्रोसेस और प्रेशर कांस्टेंट रखा तो हमने कहा आइसोबैरिक प्रोसेस, और जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो उसके लिए हम कह देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इसकी कर्व ऊपर वाली कर्व की तरह, जिस तरह ये जो हमारे पास आई है ये एक रेक्टेंगल नहीं है बल्कि ये एक हाइपरबोलिक टाइप कर्व है आपके पास। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें जो ग्राफिकल सूरत हाल है, जो उसकी फिगर की सूरत हाल ये होगी। और वर्क आपको पता है कि जब ये ग्राफ ऐसे बनेगा तो वर्क डन तो यही शेडेड एरिया होगा जो उसके नीचे है। तो यहाँ से डेफिनेट बात यह है कि उससे जो ऊपर वाली सूरत हाल है उससे थोड़ा सा हमारे पास मुख्तलिफ है। तो इस सूरत हाल को हम डिस्कस करने के लिए हमारे पास ये तो चीज़ हमने कहा कि वर्क जो होता है दैट इज़ इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी का इंटीग्रल होता है। तो हम ये करते हैं
कि यहाँ पर V की वैल्यू P की वैल्यू, ये प्रेशर आपके पास जनरल गैस इक्वेशन मौजूद है जिसको हम लोगों ने पहले दिन प्रूव किया था कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. P इज़ द प्रेशर, V is the volume, N is the number of moles, and R is the universal gas constant, and T is the temperature which is measured in Kelvin. ये है. अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने माय डियर P की वैल्यू मालूम कर ली. ये देखो, ये P इज़ इक्वल टू एन आर टी ओवर वी. अब इसमें हम इसमें पुट कर देते हैं. हमने क्या कहा कि एन आर टी ओवर वी, ये P की वैल्यू आ गई इंटू डी वी. अब N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है. अभी इस प्रोसीजर के मुताबिक हमने ये भी कहा कि हमने ये ऐसा एक प्रोसीजर इख्तियार करना है, ऐसा एक प्रोसेस है कि जिसमें टेम्परेचर इज़ आल्सो केप्ट कांस्टेंट है. आइसोथर्मल प्रोसेस है, वो भी कांस्टेंट है. जो कांस्टेंट्स हैं उनका इंटीग्रल के साथ ताल्लुक़ नहीं है, उसको हम बाहर ले आते हैं, निकाल लेते हैं. ये बाहर आ गया इंटीग्रल से, तो अंदर आपके पास जो इंटीग्रल है डी वी ओवर वी आ गया. ये हमारे पास बड़ा सिंपल सा है. आपको पता है कि जब डिफरेंशियल उसका हो और वही टर्म उस बट्टे के नीचे आ जाती है तो सिंपली हम उसका लाग की शक्ल ले लेते हैं. तो हमारे पास जो वर्क हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू लाइक दैट एन आर टी, नेगेटिव साइन तो पहले है ही है, एंड लाग ऑफ वी विद द लिमिट वी आई एंड वी एफ जो है. जब इसको हम इसमें पुट करते हैं दैट विल इक्वल टू माइनस एन आर टी लाग वी एफ माइनस लाग वी आई हो जाएगा. आपको पता है लाग में जब दो चीज़ें माइनस हो रही होती हैं तो उसको लाग सिंगल करके हम उनको डिवाइड करके उस शक्ल में लिख सकते हैं. तो यही चीज़ आ गई. तो वी एफ लाग ऑफ वी एफ ओ वी आई, यानी कि इन दोनों चीज़ों को हमने लाग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए हमने इसको इस शक्ल में लिख दिया है. ये लाग ही की वजह है कि अगर उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं तो वो जो कर्व है हमारे पास जो पिछले पेज के ऊपर ये जो कर्व है आपके पास, ये लाग की जो भी कर्व आएगी वो माय डियर हमेशा एक्सपोनेंशियल होगी. और एक्सपोनेंशियल कर्व जो होती है वो एक कर्व पाथ में होती है, एक स्ट्रेट पाथ में नहीं होती. अगर कोई फंक्शन लीनियर हो जिसमें लाग या एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व ना हो रहा, उसकी कर्व हमेशा स्ट्रेट होती है. जिस तरह ये जो है वह अपने पास सीधी लाइनें आती हैं. यूँ माय डियर हम लोगों ने 3 पैरामीटर, पहले में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जिसको हमने कहा आइसोकोरिक, और उसके लिए हमने देखा कि कैसे हम वर्क मालूम करते हैं. दूसरे में हमने कहा प्रेशर कांस्टेंट है जिसको आइसोपैरिक कहते हैं. फिर उसमें हमने देखा कि कौन से पार्ट्स जो हैं ये पीवी कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास इसमें इसको एक्सप्लेन करता है, वर्क डन क्या चीज़ें होती हैं. और थर्ड में हमने कहा कि टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट जिसको हमने आइसोथर्मल का नाम दिया. आइसोथर्मल प्रोसीजर जो है उसमें किस तरह हम वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस जो है वो कैलकुलेट करते हैं. इससे नेक्स्ट है माय डियर जिसमें हम हीट कांस्टेंट रखते हैं. इस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं और इसको हम थोड़ा सा ये डिटेल के साथ इंशाल्लाह कल को पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिस्टम लिमिटेशंस हैं. माय डियर अपना बहुत ख्याल रखिएगा और एक एक चीज़ को गौर से पढ़ें. अगर कोई आपको मसला हो यू कैन कंटेक्ट मी, आई एम रेडी to explain you people. Okay my dear, have a nice day. Inshallah see you people in the next meet. Assalamu alaikum warahmatullah.